Hello everyone, welcome back to our channel Book Study with Anu. Today we will study class 9th English supplementary book Moments 6th chapter Weathering the Storm in Ersama, written by Harsh Mandir. Today's story is not just about a storm but about human courage. A cyclone destroyed Ersama, but it could not break the courage of its people. आज हम एक ऐसी सच्ची घटना के बारे में जानेंगे जहां प्रकृति ने सब कुछ छीन लिया, लेकिन लोगों का हौसला नहीं. वेदरिंग द स्टॉर्म इन एरसामा, इसका मतलब है एरसामा में तूफान का साहस के साथ सामना करना और उससे उबर जाना. वेदरिंग यानी सहन करना या झेलना. स्टॉर्म यानी तूफान. एरसामा इज अ टाउन इन ओडिशा, ओडिशा का एक कस्बा. तो चलिए अब हम आपकी टेक्स्ट बुक से पढ़ना शुरू करते हैं. द साइक्लोन दैट हिट ओडिशा in October 1999 killed thousands of people and devastated hundreds of villages. अक्टूबर 1999 में ओडिशा में आए चक्रवात ने हजारों लोगों की जान ले ली और सैकड़ों गांवों को पूरी तरह तबाह कर दिया. साइक्लोन यानी चक्रवात. डिवास्टेटेड मतलब पूरी तरह तबाह होना. फॉर 2 dreadful nights, प्रशांत, a young man, was marooned on the roof of a house. 2 भयावह रातों तक प्रशांत नाम का एक युवा व्यक्ति एक घर की छत पर फंसा रहा. ड्रेडफुल यानी बहुत भयावह. मरूंड मतलब फंसा था. ऑन द थर्ड डे ही डिसाइडेड टू गो टू हिज विलेज. तीसरे दिन उसने अपने गांव जाने का निर्णय लिया. डिड ही फाइंड हिज फैमिली, क्या उसे अपना परिवार मिला? आगे बढ़ते हैं. ऑन 27 October 1999, 7 years after his mother's death, Prashant had gone to the block headquarters of Ersama, a small town in coastal Orissa, some 18 kilometers from his village, to spend the day with a friend. 27 अक्टूबर 1999 को अपनी माँ की मृत्यु के 7 साल बाद प्रशांत अपने गांव से लगभग 18 किलोमीटर दूर तटीय उड़ीसा के एक छोटे से कस्बे एरसामा के ब्लॉक मुख्यालय में एक दोस्त के साथ दिन बिताने गया था. कोस्टल यानी तटीय. इन द इवनिंग अ डार्क एंड menacing storm quickly gathered. शाम होते ही एक अंधेरा और भयावह तूफान जल्दी से उमड़ आया. menacing यानी भयावह. quickly gathered यानी जल्दी उमड़ आया. winds beat against the houses with a speed and fury that Prashant had never witnessed before. हवाएं इतनी तेज गति और रोष के साथ घरों से टकरा रही थी जैसा प्रशांत ने पहले कभी नहीं देखा था. फ्यूरी यानी रोष या तीव्र क्रोध. नेवर विटनेस्ड यानी अपनी आंखों से कभी नहीं देखा. हेवी एंड incessant rain filled the darkness. Ancient trees were
uprooted and crashed to the earth. अंधेरे में लगातार हो रही मूसलाधार बारिश ने सब कुछ भर दिया. पुराने पेड़ उखड़कर जमीन पर गिर गए. इंसेसेंट यानी लगातार, अपरूटेड यानी जड़ से उखड़ा, क्रैश्ड मतलब टूट गया. स्क्रीम्स रेंट द एयर एज पीपल एंड हाउसेस वर स्विफ्टली वॉश्ड अवे. लोगों और घरों के तेजी से बह जाने के कारण हवा में चीखें गूंज रही थी. स्क्रीम्स यानी चीखें, स्विफ्टली यानी तेजी से. The angry waters swirled into his friend's house neck deep. गुस्साई लहरें उसके दोस्त के घर में सनसनाती हुई घुस गई, जो गर्दन तक गहरी थी. Swirled यानी घूमना या चक्कर खाना. The building was of brick and mortar and was strong enough to survive the devastation of the wind's velocity of 350 km per hour. इमारत ईंट और गारे की बनी हुई थी और 350 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार वाली हवा के विनाश को झेलने के लिए काफी मजबूत थी. वेलोसिटी यानी रफ्तार, मॉर्टर यानी गारा, a mixture used to join bricks. But the cold terror of the family grew with the crashing of trees that had got uprooted and fallen on their house sometime in the middle of the night, damaging its roof and walls. लेकिन रात के किसी समय उखड़े और उनके घर पर गिरे पेड़ों के टकराने से परिवार का सर्द आतंक बढ़ गया, जिससे छत और दीवारों को नुकसान पहुंचा. टेरर यानी आतंक, क्रैशिंग यानी जोर से गिरना. द क्रेज्ड डिस्ट्रक्शन wrought by the cyclone and the surge of the ocean continued for the next 36 hours, although wind speeds had reduced somewhat by the next morning. चक्रवात और समुद्र के ज्वार द्वारा किए गए उन्मत्त विनाश अगले 36 घंटों तक जारी रहे. हालांकि अगली सुबह तक हवा की गति कुछ कम हो गई थी. क्रेज्ड यानी बेकाबू, डिस्ट्रक्शन यानी विनाश, रॉट मतलब किया हुआ, सर्ज यानी ज्वार या लहर, रिड्यूस्ड मतलब कम हुआ. टू एस्केप द वाटर्स राइजिंग इन द हाउस, प्रशांत एंड his friend's family had taken refuge on the roof. घर में बढ़ते पानी से बचने के लिए प्रशांत और उसके दोस्त का परिवार छत पर शरण ले चुका था. रेफ्यूज यानी शरण लेना. प्रशांत will never forget the shock he experienced at his first glimpse of the devastation wrought by the super cyclone in the grey light of the early morning. प्रशांत को कभी भी उस झटके को नहीं भूलना चाहिए जो उसने सुबह सुबह सुपर साइक्लोन द्वारा किए गए विनाश को पहली बार देखकर अनुभव किया था. ग्लिम्स यानी झलक. A raging, deadly brown sheet of water covered everything as far as the eye could see. Only fractured cement houses still stood in a few places. आंखों से
देखने जितनी दूर तक पानी की एक उग्र घातक भूरी चादर बिछी हुई थी, केवल कुछ ही जगहों पर टूटी फूटी सीमेंट की इमारतें अभी भी खड़ी थी। रेजिंग यानी प्रचंड या उग्र, फ्रैक्चर्ड यानी टूटा हुआ, ब्लोटेड एनिमल कार्कासेस एंड ह्यूमन कॉर्पसेस फ्लोटेड इन एवरी डायरेक्शन। हर तरफ फूले हुए पशुओं के शव और मानव लाशें तैर रही थी। ब्लोटेड यानी फूला हुआ, कार्कासेस यानी जानवरों के मृत शरीर, कॉर्पसेस यानी शव, फ्लोटेड यानी तैरता रहा। ऑल राउंड इवन ह्यूज ओल्ड ट्रीज हैड फॉलन। चारों ओर यहाँ तक कि विशाल पुराने पेड़ भी गिर चुके थे। 2 कोकोनट ट्रीज हैड फॉलन ऑन द रूफ ऑफ देयर हाउस। उनके घर की छत पर 2 नारियल के पेड़ गिरे थे। This was a blessing in disguise because the tender coconuts from the trees kept the trapped family from starving in the several days that followed. यह एक तरह से वरदान साबित हुआ, क्योंकि पेड़ों से मिलने वाले नरम नारियलों ने अगले कई दिनों तक फंसे परिवार को भूखा मरने से बचाया। अ ब्लेसिंग इन डिस्गाइज यानी मुसीबत में छिपा वरदान। ट्रैप्ड यानी फंसा हुआ। स्टार्विंग मतलब भूख से तड़पता हुआ। फॉर द नेक्स्ट 2 days प्रशांत sat huddled with his friend's family in the open on the rooftop. अगले 2 दिनों तक प्रशांत अपने दोस्त के परिवार के साथ छत पर खुले में सहमा बैठा रहा। हडल्ड यानी सहमा हुआ बैठा या सिमट कर बैठा। They froze in the cold and incessant rain. The rain water washed away प्रशांत टीयर। वे ठंड और लगातार हो रही बारिश में ठिठुर गए। बारिश के पानी ने प्रशांत के आंसू बहा दिए। फ्रोज यानी जम गया। The only thought that flashed through his mind was whether his family had survived the fury of the super cyclone. उसके दिमाग में केवल एक ही विचार आ रहा था कि क्या उसका परिवार सुपर साइक्लोन के प्रकोप से बच गया होगा। Was he to be bereaved once again? क्या उसे एक बार फिर से शोक मनाना पड़ेगा। bereaved यानी शोकग्रस्त। 2 days later, which seemed to Prashant like 2 years, the rain ceased and the rain waters slowly began to recede. 2 दिन बाद जो प्रशांत को 2 साल जैसा लगा, बारिश बंद हो गई और बारिश का पानी धीरे धीरे कम होने लगा। रेसीड यानी पीछे हटना। सीज्ड मतलब समाप्त हो गया। प्रशांत was determined to seek out his family without further delay. प्रशांत ने बिना किसी देरी के अपने परिवार की तलाश करने का दृढ़ निश्चय किया। But the situation was still dangerous and his friend's family pleaded with Prashant to stay back a little while longer. लेकिन स्थिति अभी भी खतरनाक थी और उसके दोस्त के परिवार ने
प्रशांत से कुछ और देर ठहरने की विनती की। प्लीडेड यानी विनती की, बट प्रशांत न्यू ही हैड टू गो। लेकिन प्रशांत जानता था कि उसे जाना ही होगा। He equipped himself with a long, sturdy stick and then started on his 18-kilometer expedition back to his village through the Solan flood waters. उसने अपने साथ एक लंबी मजबूत छड़ी ली और फिर बढ़े हुए बाढ़ के पानी के बीच से अपने गांव वापस जाने के लिए 18 किलोमीटर की अपनी यात्रा शुरू की। इक्विप्ड यानी सुसज्जित, स्टर्डी मतलब मजबूत। इट वॉज अ जर्नी ही वुड नेवर फॉरगेट। यह एक ऐसी यात्रा थी जिसे वह कभी नहीं भूल पाएगा। He constantly had to use his stick to locate the road, to determine where the water was most shallow. उसे सड़क का पता लगाने, यह निर्धारित करने के लिए कि पानी सबसे कम गहराई पर कहाँ है, लगातार अपनी छड़ी का उपयोग करना पड़ता था। मोस्ट शैलो यानी बहुत कम गहराई वाला। एट प्लेसेस इट वॉज वेस्ट डीप एंड प्रोग्रेस वॉज स्लो। कुछ जगहों पर पानी कमर तक गहरा था और आगे बढ़ना मुश्किल था। वेस्ट डीप यानी कमर तक पानी। एट सेवरल पॉइंट्स ही लॉस्ट द रोड एंड हैड टू स्विम। कई मोड़ों पर वह सड़क से भटक गया और उसे तैरना पड़ा। आफ्टर सम डिस्टेंस ही वॉज रिलीव्ड टू फाइंड 2 फ्रेंड्स ऑफ हिज अंकल हु वर ऑल्सो रिटर्निंग टू देयर विलेज। कुछ दूरी तय करने के बाद उसे अपने चाचा के 2 दोस्त मिले जो तब उसे राहत मिली। वो अपने गांव लौट रहे थे। They decided to move ahead together. उन्होंने एक साथ आगे बढ़ने का फैसला किया। इस प्रकार तूफान तो थम चुका था, लेकिन दर्द अभी बाकी था। प्रशांत अपने गांव की ओर बढ़ता है, अनजाने डर के साथ। आगे क्या हुआ जानेंगे पार्ट 2 में।